गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी। बेटे, ये इलस्ट्रेशन नंबर 38 है और वाई वी आर डूइंग दिस इलस्ट्रेशन नंबर 38, देर इज़ अ थीम बिहाइंड दिस। आप इस पर्टिकुलर रूल पेज पर आइए। मैंने लास्ट टाइम आपको सब्सक्रिप्शन के कुछ केसेस बताए थे कि ये जो सब्सक्रिप्शन के केस नहीं, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स के केस हैं कि ये 4 केसेस बेसिकली पैसे के, बेसिकली रिसिप्ट्स के केस हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। आज मुझे अगले 4 केस बताने हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। चाहे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, चाहे रेंट आउटस्टैंडिंग है, चाहे सैलरी प्रीपेड है, चाहे रेंट प्रीपेड है, चाहे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, चाहे इंटरेस्ट प्रीपेड है, अगर कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ये 8 केस हैं। अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर है तो पहली बात तो बेटे देखो, इनकम्स हम सब इनकम साइड के अंदर प्लस एंड माइनस करते थे, एक्सपेंडिचर हमने डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंसेस साइड में डेबिट या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। कहते हैं अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर है तो आप केस नंबर 5 लेते हैं, आप इसको ऐड करते हैं और शो करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर है तो आप इसको लेस करते हैं और शो करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। दोनों लायबिलिटी में जाएंगे, या तो ओपनिंग की या क्लोजिंग की। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है एट द एंड ऑफ करंट ईयर तो केस नंबर 7 बनता है, आप इसको लेस करते हैं और शो करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में। इट इज शोन इन क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। और अगर इन केस आपके पास कोई ऐसा केस विच इज अगर कोई ऐसा केस विच इज प्रीपेड एक्सपेंसेस बिगिनिंग ऑफ बेसिकली करंट ईयर है तो हम केस नंबर 8 मानते हैं, ऐड करते हैं और शो करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के सेट में। कुल मिला के अगर आउटस्टैंडिंग हैं एक्सपेंसेस तो दोनों की दोनों लाइबिलिटीज़ में जाएंगे, या क्लोजिंग के या ओपनिंग के। और अगर प्रीपेड है तो दोनों के दोनों असेट में जाएंगे, या ओपनिंग के, सॉरी क्लोजिंग के या ओपनिंग के। इस केसेस को रिवाइज करने के बाद आप आइएगा इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में। आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन के अंदर क्लियर कट शो करता है कि बेसिकली इन योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सैलरी एक पेमेंट है। अगर सैलरी एक पेमेंट है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में ये जाता है। आज हमने करना क्या है, आज वो कहता है कि इस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के साथ आपके पास ये 4 एडजस्टमेंट हैं। आपने इन चारों एडजस्टमेंट पे ये देखना है कि ये सैलरीज आउटस्टैंडिंग या पेड इन एडवांस है, यानी कि केस 5 टू केस 8 है। अगर आउटस्टैंडिंग है तो केस 5 एंड 6 के दरमियान है। अगर पेड इन एडवांस है, प्रीपेड है, तो केस 7 या 8 के दरमियान है। ये आपने इसमें से स्टडी आउट करके उसके बाद ट्रैक कर। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 है, शो द सैलरीज, यानी कि बेस ईयर तो बन गया आपका 2020-21 और हमने 2 बैलेंस शीट्स आपकी बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट 2020 की और क्लोजिंग 2021 की। ये रही सबसे पहले आपके पास, हैव अ लुक ऑन द सोल्यूशन। ये आपके पास एक तरह से ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, और नीचे चल के देखेंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपने सबसे पहले 2 लाख रुपए को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो कर दिया और उसके बाद केस ट्रैक करेंगे हम। देखिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020। अगर आपका बेस ईयर 2020-21 है तो ये बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर है। बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर जो होता है वो आपका केस 6 होता है एज पर आर रूल्स। आप देखिए 18,000 रुपये है, आप कहाँ शो करते हैं? एक तो बेसिकली ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, और एक आप इसको लेस करते हैं, तो मैंने यहाँ से और यहाँ पर इसको शो कर दिया। ये केस नंबर 6 है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2021, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर है, तो ये केस नंबर 5 बनेगा। अगर केस नंबर 5 बनेगा तो हम क्या करते थे, हम इस 24,000 रुपये को एज पर केस नंबर 5 एक तो यहाँ पर इसको ऐड करते थे, और एक बेसिकली इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में
यहाँ पर ये शो करते थे। आगे आइए, सैलरीज पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, ये एडवांस यानी कि एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर के लिए आप दोबारा से देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, ये केस नंबर 8 है, ऐड होगा और शो होगा ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में। आप देखिए ये अमाउंट 10,000 रुपया है, ये यहाँ पर ऐड हो रहा है और बेसिकली शो हो रहा है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। और लास्ट आपका 15,000 रुपये है, ये केस नंबर आपका 7 बन गया। आप केस नंबर 7 के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर बेसिकली लेस कर रहे हैं और शो कर रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये मैंने आपको एक्सपेंसेस के केस बताए हैं, विच इज़ बेसिकली C5 to C8। अब आप आइए नेक्स्ट पर्टिकुलर पोर्शन, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के या सब्सक्रिप्शन के या एनपीओ के जितने भी हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जब तक आप शॉर्ट क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट्स को ग्रिप में नहीं लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस जो 6-8 मार्क्स के होते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आइए, रादर कहता कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स की बात हो रही है, तो इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेट अवे रूल आउट बताऊंगा। पहले तो आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को पढ़िएगा, ये क्या दिया हुआ है। सीधी सी बात है, जो भी आपने माल परचेज किया हुआ है उसके अंदर कहता है ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर लो, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दो। और ओपनिंग स्टॉक जितना भी होता है वो कहाँ शो होता है, कहता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ सच गुड इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग स्टॉक इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये स्टॉक है, अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के सेट में शो कर दो, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के सेट में शो कर दो। 24th इलस्ट्रेशन कहती है हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग। ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये 2 सालों का दे रखा है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। 4,000 और 3,000 की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर बेटे आगे दे रखा है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इसका हल्का सा रिवर्स है। देखिए पहली बात तो ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी, सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में 7200 रुपये, क्योंकि ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, और 5400 रुपये क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएंगे। दोबारा से देखिए, 4,000 रुपया ओपनिंग स्टॉक है, ऐड होगा, और ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, ये लेस होंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक 3,000 ऐड होगा, ये 5400 क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, ये ऐड होंगे। आप इस चीज़ को लिख लीजिए जो मैंने आपको बताया है, और उसके बाद ट्रैक आउट कीजिए। यहाँ दिया हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, 25,000 रुपया अगर आपने पे करा है तो एक तरह का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इनकम एक्सपेंडिचर में ये 25,000 रुपया आपने यहाँ पर दिखा दिया। उसके बाद जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं देखिएगा ध्यान से। कहता है आप ये देखिए, इसके अंदर ये ओपनिंग स्टॉक तो ऐड हो रहा है और ये क्लोजिंग स्टॉक लेस हो रहा है, क्योंकि नीचे आपके पास सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई हुई है, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर दिखा रहा है इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसके बाद आप देखिए ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, देखिए ओपनिंग क्रेडिटर लेस हो रहे हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर ये ऐड हो रहे हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाने जो उन्होंने बनाया नहीं हुआ। अब आप ये देखिए कि बेसिकली ये क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट है, क्रेडिटर्स फॉर, और ये स्टॉक का, भाई स्टॉक के अंदर आपको ये पता है ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक है। ऐसे ही क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट में ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं और ये बेसिकली क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। 25,000 रुपया जब आपने पे करा तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 25,000 रुपया आपने पे कर दिया, टोटल 30,400 हुआ। 30,400 को आपने ये शो करा, तो ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का बैलेंस है 23,200। अगर ये स्टॉक का बैलेंस है तो मैंने इस स्टॉक के बैलेंस को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया। जब मैंने यहाँ पर ये ट्रांसफ़र किया तो आप ये देखिए ये 27,200 का बैलेंस है, 3,000 काट के 24,200
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर ये बता रहा है। देखिए ध्यान से, आपने ऊपर कितना निकाला है, 24,200 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है, जो या तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर ऐसे आएगा या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाकर ऐसे आएगा। इस इलस्ट्रेशन में एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये अमाउंट पेड है, ये अमाउंट पेड है, और ये बेसिकली जो 23,200 रुपया यहाँ पर आया हुआ है ये परचेज ट्रांसफर है। देखिए अगर ये अमाउंट पेड है तो ये बेसिकली बैलेंसिंग परचेज है, परचेज यहाँ पर आया, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, जो ये चीज़ है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर मैं एडवांस आपको बता रहा हूँ, ये स्टेशनरी परचेज 75,000 दे रखा है, आपको कोई अमाउंट पेड नहीं दे रखी है, स्टेशनरी परचेज दे रखा है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो जो ये बेसिकली आपके पास पिछली इलस्ट्रेशन में 23,200 यहाँ से कैलकुलेट होकर इधर आया है, वो आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में एडवांस गिवन है, ये एडवांस गिवन है। देखिएगा ध्यान से, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 21,000 और 18,000, ये ओपनिंग स्टॉक है ऐड होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक है लेस होगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। ऐसे ही ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं लेस होंगे, ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं ये ऐड हो जाएंगे, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएंगे और वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएंगे। आपके पास इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये बेसिकली 75,000 यहाँ पर शोड है, और 75,000 यहाँ शो करने के बाद ये ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक आपने लेस कर दिया, ये बैलेंस आपके पास स्टेशनरी कंज्यूम आता है। ये स्टेशनरी परचेज़ है। अगर स्टेशनरी परचेज़ है तो बेसिकली आपने तो कोई पेमेंट करी ही नहीं है। जब आपने कोई पेमेंट करी नहीं है, आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में आओ, ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी दिया हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी दिया हुआ है, 75,000 रुपया इट इज़ गिवन ओवर विद यू, तो बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ये आपके पास 78,000 रुपया आया हुआ है, जो यहाँ पर इस तरह से आएगा, दिस वे आउट ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से, दोनों के दोनों सेम चीज़ हैं। तो बच्चों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ध्यान से सुनिए। एनपीओ के सारे मेजर छोटे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर दिए हैं। फ्रॉम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ऑनवर्ड्स हम लॉन्ग क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। आप शॉर्ट क्वेश्चंस को ब्रीफ में देखिएगा। सबसे पहले हमने ये बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, उसके बाद हमने फंड बेस्ड क्वेश्चन कराए, उसके बाद हमने रिवेन्यू रिसिप्ट्स के केसेस कराए, उसके बाद हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के केसेस कराए, उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स कराया। फ्रॉम नेक्स्ट सेक्शन ऑनवर्ड्स वी विल ट्रैक आवर लॉन्ग क्वेश्चंस। दैट्स इट, गुड बाय।